दिल्ली में जब हमारी 49 दिन की सरकार बनी थी, आपको याद होगा कि इसी तरह का हमने ऐलान किया था। मैंने एक नंबर जारी किया था, लोगों ने अपने व्हाट्सएप उस नंबर पे खूब अपने वीडियोस भेजे, ऑडियोज़ भेजे। 49 दिन के अंदर लगभग 30-32 ऑफिसर्स को सज़ा दिलवाई थी, उनको जेल भेजा गया था, सख्त एक्शन लिया गया था। 49 दिन में दिल्ली में भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ था, दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म हो गया था। किसी की हिम्मत नहीं थी, कोई कहीं जाता था, आपका फ़ोन, एक आम आदमी का फ़ोन उसके लिए सबसे बड़ा हथियार बन गया था एम्पावरमेंट का। किसी दफ्तर में कोई आदमी जाता था और कोई ऑफिस से रिश्वत मांगता था, वो सिटीज़न कहता था, बंदा कहता था, फ़ोन निकालूं, रिकॉर्डिंग करूं तेरी, और ऑफिसर जो है चुपचाप उसका काम कर देता था बिना किसी झिझक उसके। लोगों के लिए उनका फ़ोन बहुत बड़ा हथियार बन गया था। जब दोबारा हमारी सरकार बनी और हमने इसको लागू करने की कोशिश की, प्रधानमंत्री जी ने ऑर्डर जारी करके दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच छीन ली हमसे, ताकि हम इसको लागू ना कर पाएँ। दिल्ली में तो हमने फिर भी भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि हमसे हमारी एंटी करप्शन ब्रांच क्यों छीनी गई? आज 75 साल हो गए आज़ादी के। 75 साल कम नहीं होते किसी देश के इतिहास में। 75 साल बहुत होते हैं। आज 75 साल भी बाद भी एक आम आदमी किसी भी दफ्तर में अपना काम कराने के लिए जाता है, उससे पैसे मांगे जाते हैं, बिना पैसे के काम नहीं किया जाता, उसकी बेइज्जती की जाती है। क्यों? क्योंकि इन सारी पार्टियों की सरकारों ने मिलकर करप्शन किया है। आप क्या सोचते हैं कि जब आप राशन कार्ड बनवाने जाते हैं किसी दफ्तर में और आपसे पैसे मांगे जाते हैं, उस पैसे का एक छोटा सा हिस्सा वो क्लर्क रखता है, बाकी पैसा ऊपर तक चलते मंत्री और मुख्यमंत्री तक जाता है, ऊपर तक जाता है सारा पैसा। जिस भी विभाग में पैसा इकट्ठा किया जाता है वो पैसा ऊपर तक जाता है। लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसा लिया जाता है। तो जो सरकारें, जिन सरकारों में, जिन पार्टियों की सरकारों में मंत्री मुख्यमंत्री पैसा खाते हैं, वहां तो आपको एक आम आदमी को रिश्वत तो देनी पड़ेगी।